देव ऋषि नारद जी महाराज पृथु को बताते हुए कार्तिक मास की महिमा और उसके महत्व का वर्णन करते हुए कहने लगे, राजन, जलंधर द्वारा भेजे गए तीनों दैत्यों का जो है भगवान शिव, कार्तिकेय, नंदी और गणेश जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इन तीन सेनापतियों नंदी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय को देख कर के क्रोधित हो युद्ध करने के लिए दौड़े आए। नंदीश्वर से कालनेमी, गणेश जी से शुंभ और स्वामी कार्तिकेय से निशुंभ युद्ध करने के लिए आया। निशुंभ ने कार्तिकेय के वाहन मयूर के हृदय पर शीघ्रता से 5 बाण मारे, जिससे मयूर मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा और कार्तिकेय क्रोधित होकर के शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने तीव्रता से अपनी शक्ति से षडानन की शक्ति को काट डाला। षडानन किसे कहा? कार्तिकेय को। एक नाम कार्तिकेय का षडानन भी है। और नंदीश्वर ने सैकड़ों बाणों से कालनेमी पर प्रहार किया और 7 बाणों से घोड़े, धनुष, सारथी आदि को मार डाला। क्रोधित कालनेमी ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदी ने उनके आक्रमण को रोक करके त्रिशूल से कालनेमी की छाती में प्रहार किया। कालनेमी का हृदय विदीर्ण हो गया तथा घोड़े और सारथी मारे गए। तब कालनेमी ने भी पर्वत शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। एक और रथ तथा मूषक वाहन वाले श्री गणेश जी और शुंभ दोनों युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। गणपति ने शुंभ की छाती पर बाण मार करके 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि पर गिरा दिया। अति क्रोधित होकर के शुंभ ने भी गणेश जी पर बाणों की कराल वर्षा की और बाणों से जो भगवान गणेश जी का वाहन है मूषक, उस पर प्रहार करके मेघ की तरह गर्जना करने लगा। गणेश जी का वाहन मूषक बाणों से अति पीड़ित होकर के चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मूषक से उतर करके पैदल चलने लगे। गणेश जी ने अपने फरसे से शुंभ के हृदय पर प्रहार करके उसे भूमि पर गिरा दिया और स्वयं फिर अपने वाहन पर सवार हो गए। कालनेमी और निशुंभ ये दोनों भी एकाएक गणेश जी को अंकुश से मदोन्मत्त हाथी के समान बाणों से मारने लगे। गणेश जी को कष्ट में देख करके असंख्य भूतगणों को साथ लेकर के पराक्रमी वीरभद्र शीघ्रता से दौड़ करके वहाँ आए। कुष्मांड, भैरव, वेताल, पिशाच, योगीगण वीरभद्र के साथ वहाँ पर आए। तब सैनिकों के सिंह के समान कोलाहल तथा घर घर सबसे पृथ्वी कांपने लगी। तब उस युद्ध क्षेत्र में भूतगण दैत्य को खाते हुए ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदीश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रतापूर्वक बाणों को छोड़ते हुए संग्राम भूमि में दैत्य को मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए तथा गिरे हुए भक्षण किए जाने के कारण दैत्यों की सेना बड़ी व्याकुल और उदास हो गई। अपनी सेना का क्षय देख करके ऊंची गर्जना ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर के बलवान जलंधर शिवगणों के सामने आया। तब तो हाथी, घोड़े, शंख, भेरी का भयंकर शब्द दोनों सेनाओं में होने लगा। जलंधर की बाण वर्षा से आकाश ढक गया, पृथ्वी मानो धुंध से आच्छादित हो गई। जलंधर ने गणेश जी पर, नंदी पर और वीरभद्र के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। तब शीघ्र ही षडानन कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से मारा। उसके संधान से उसे कुछ गड़बड़ाहट हुई। क्रोधित होकर के जलंधर ने स्वामी कार्तिकेय को गदा प्रहार से आघात करके भूमि पर गिरा दिया। नंदी को भी उसी तरह शीघ्रता से भूमि पर गिराया। तब गणेश जी क्रोधित होकर के उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने जलंधर को बाणों से और 7 बाणों से घोड़े, धनुष, ध्वजा, छत्र आदि को काट डाला। तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी पर प्रहार किया और उसे भूमि पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित होकर के रणभूमि में आया। तब सूर्य के समान देदीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट दिया और अपना परिघ हाथ में लेकर के कूदा। नारद जी कहते हैं तब वो जलंधर ने शीघ्रतापूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर के उसके मस्तक पर परिघ का प्रहार किया।
छिन्न भिन्न मस्तक वाला वीर मुख से रुधिर वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मात्म्य जलंधरोपाख्याने चतुर्दशोध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।